कई दफ़ा घरों में, मस्जिदों में इतनी जगह नहीं होती, इतनी फैसिलिटी नहीं होती, ख़ासतौर से जब जुमे की नमाज़ होती है। अभी बकरी ईद आने वाली है, ईद उल अधा आने वाली है, उस पे एक बड़ी तादाद में मुसलमान सड़क पे इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ते हैं और महज़ कितना टाइम, बहुत से बहुत एक नमाज में मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं पूरी की पूरी नमाज मुकम्मल होने में। उन 10 मिनट के लिए अगर आप इतना एक बिल्कुल शाही फरमान जारी करना चाहते हैं कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पे, या मुसलमान को कहीं ना कहीं आप टारगेट कर रहे हो, एक तरफा कर रहे हो, तो ये बहुत अफसोस की बात है। और उन कावड़ियों का क्या जो बाकायदा से दारू पी के, बाकायदा से ड्रिंक्स करके तूफान बदतमीजी करते हैं, लाउड स्पीकर्स ले जाके पूरी मोहल्ले मोहल्ले इतना ज़्यादा हरासमेंट करते हैं, महिलाओं के साथ हरासमेंट करते हैं, पुरुषों के साथ हरासमेंट करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, शराब के नशे में अभद्र हरकतें करते हैं, अभद्र बातचीत करते हैं। उन कावड़ियों को क्या, उन पर तो कोई एक्शन नहीं होता, उनको तो आदित्यनाथ जी बाहें खोल के वेलकम करते हैं। और आदित्यनाथ जी साफ जाहिर है वो तो शुरुआती दिन से मुसलमानों के दुश्मन है, उनको मुसलमानों की आस्था से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ मस्जिद शहीद करने में इंटरेस्ट है, उनको सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने में इंटरेस्ट है, उनको मुसलमानों को या तो यूएपीए या कोई सा एक्ट लगा के अंदर करने में इंटरेस्टेड है। तो एक तरफा मुसलमानों को करके, उनको टारगेट करके, उनको नमाज नहीं पढ़ने दें, उनको आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करने दें, उनके आप घर बुलडोज करेंगे, उनके आप मस्जिद शहीद करेंगे। कहाँ जाए इस मुल्क का मुसलमान? उनका जो नमाज का जो 10 मिनट का, महज 10 मिनट का टाइम होता है, उसमें कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं रुकता, कोई ऐसा किसी को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बात है। तो क्या चाह रही है? मस्जिदों में कई दफ़ा इतनी जगह नहीं होती है, मस्जिदें छोटी छोटी होती हैं। महज 10 मिनट की जुमे की या ईद की नमाज के लिए अगर आप इतना बड़ा बवाल और बवंडर मचाते हो, तो ये तो शासन प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको अफसोस करना चाहिए, उनके ऊपर धिक्कार है कि वो एक 10 मिनट की नमाज के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो आप मान लीजिए ना कि आपका शासन प्रशासन इतना कमज़ोर है कि आप एक नमाज अदा नहीं करवा सकते, या तो आप ये मान लीजिए, या आप ये कहिए कि आप चाहते ही नहीं कि मुसलमान नमाज पढ़े। हुदा जी कैसे देख रही हैं योगी आदित्यनाथ का जो बयान है कि भाई ठंडा गर्म हो जाएंगे लोग अगर सड़क पे नमाज पढ़े तो? देखिए, सबसे पहले तो ये कि नमाज पढ़ना आपका संवैधानिक हक है। आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रोफेस कर सकते हैं। ये एक संवैधानिक अल्फाज है। अगर इस दौरान आप एक नमाज जो बहुत ही बेसिक प्रैक्टिस है मुसलमानों की, उसको टाइम एंड अगेन टारगेट करते रहेंगे, और अभी खासतौर से आप टारगेट करके ये कह रहे हैं कि आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर नमाज पढ़ना है तो दो बैचेस में पढ़ें, तो ये ऑब्वियसली आप मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को तो आप कहीं ना कहीं उल्लंघन करके उनको अटैक कर रहे हो। बट मोर देन एनीथिंग, आप एक बहुत ही मेजर ड्रिफ्ट क्रिएट कर रहे हो बिटवीन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम कम्युनिटी, जिसकी वजह से हालात पहले ही ऑलरेडी इतने बिगड़े हुए हैं। पहले ही हम देखते हैं कि छोटी सी बात पे मंदिर मस्जिद पे दंगे फसाद हो जाते हैं, कोई किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो उस पर एक बवाल मच जाता है, तो उस पर कहीं ना कहीं आग में मजीद और घी डालने का काम ये आदित्यनाथ। लेकिन हुदा जी सड़क जाम हो जाएगा ना, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगा। भाई नमाज पढ़ना मस्जिद में पढ़िए, घर में पढ़िए अपने। बिल्कुल बिल्कुल, नमाज पढ़ना है, यकीनन मस्जिद में पढ़िए, यकीनन घर में पढ़िए, लेकिन कई दफ़ा घरों में, मस्जिदों में इतनी जगह नहीं होती, इतनी फैसिलिटी नहीं होती, ख़ासतौर से जब जुमे की नमाज होती है। अभी बकरी ईद आने वाली है, ईद उल अधा आने वाली है, उस पर एक बड़ी तादाद में मुसलमान सड़क पे इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं और महज कितना टाइम, बहुत से बहुत एक नमाज में मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं पूरी की पूरी नमाज मुकम्मल होने में। उन 10 मिनट के लिए अगर आप इतना एक बिल्कुल शाही फरमान जारी करना चाहते हैं कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पे, या मुसलमान को कहीं ना कहीं आप टारगेट कर रहे हो, एक तरफा कर रहे हो, तो ये बहुत अफसोस की बात है। ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश का अभी चुनाव आने वाला है, तो इसको एक चुनावी मुद्दा बना के पेश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आदित्यनाथ जी को शुरू से हमने देखा है कि कोई उनको लिहाज नहीं है इस चीज़ का कि नमाज जो सड़क पे पड़े उस पर फूल बरसाया जाए। कावड़ियों की तरह, कावड़ियों तो चलते रहते हैं, खड़े रहते, बैठे अच्छा रहते हैं। और उन कावड़ियों का कहा क्या होगा? उन कावड़ियों का क्या जो बाकायदा से दारू पी के, बाकायदा से ड्रिंक्स करके तूफान बदतमीजी करते हैं, लाउड स्पीकर्स ले जाके पूरी मोहल्ले मोहल्ले इतना ज़्यादा हरासमेंट करते हैं, महिलाओं के साथ हरासमेंट करते हैं, पुरुषों के साथ हरासमेंट करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, शराब के नशे में अभद्र हरकतें करते हैं, अभद्र बातचीत करते हैं। उन कावड़ियों को क्या, उन पर तो कोई एक्शन नहीं होता, उनको तो आदित्यनाथ जी बाहें खोल के वेलकम करते हैं।
जब गणेश चतुर्थी होता है तो बाकायदा से जो विसर्जन से पहले जो पूरे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, यूपी में, कई सारे ऐसे स्टेट में हम देखते हैं कि गणेश चतुर्थी वाले त्यौहार में बाकायदा से आप एक रोड पे मैस करते हुए जा रहे होते हो, आप तूफानी बदतमीजी करते हुए जा रहे होते हो। जो प्रॉपर यात्रा निकालते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो लोग बाकायदा से एक रकस क्रिएट करते हैं, एक बहुत ही तूफानी बदतमीजी वाला माहौल क्रिएट करते हैं, उनको तो कोई टारगेट नहीं करता। जी कह रहे हैं सड़कों पे उतरे बरेली में जिस तरह से देखा नहीं क्या हुआ, अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, सबक सिखा दिया बरेली में मौलाना साहब हाँ, ने। तो उनसे और किसी तरह के बयान या बातचीत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आदित्यनाथ जी साफ ज़ाहिर है वो तो शुरुआती दिन से मुसलमानों के दुश्मन हैं, उनको मुसलमानों की आस्था से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ मस्जिदें शहीद करने में इंटरेस्ट है, उनको सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने में इंटरेस्ट है, उनको मुसलमानों को या तो यूएपीए या कोई सा एक्ट लगा के अंदर करने में इंटरेस्टेड है। हमने वो मंजर भी देखा है जब पुलिस वाले बाकायदा से मुसलमानों की जब कॉलोनियाँ ख़त्म कर रहे हैं। महाराष्ट्र का अभी हाल फिलहाल का किस्सा है जिसमें पुलिस वाले खुद वीडियो बनाते हुए हंस रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसे पुलिस वाले को? हुदा जी, अब सड़क पे नमाज पढ़िएगा, आपने नहीं देखा दिल्ली में पुलिस वाले जूता से मार रहे थे नमाजियों को, तो अंदर मस्जिद में पढ़िए ना आप। तो पुलिस वालों को किसने ये अधिकार दिया कि नमाजियों को आप जूते से मारें? कौन देता है इन पुलिस वालों को ये डिग्रीज? यही सब गुंडागर्दी करने के लिए क्या पुलिस वाले भर्ती होते हैं? और इन्हीं की प्रोटेक्शन करने के लिए क्या स्टेट बैठी हुई है? स्टेट का फर्ज है कि वो सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दे, ना कि इस तरह से एक तरफा मुसलमानों को करके उनको टारगेट करके उनको नमाज नहीं पढ़ने दें, उनको आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करने दें, उनके आप घर बुलडोज करेंगे, उनके आप मस्जिदें शहीद करेंगे। कहाँ जाए इस मुल्क का अगर है मुसलमान लिए तो सड़क पे क्यों पढ़ेंगे? मस्जिदों में पढ़े, बिल्कुल पढ़ें, लेकिन अगर मस्जिद में जगह नहीं है, ईद की नमाज में बहुत तादाद में मुसलमान आते हैं, कई सारे ऐसे मुसलमान हैं जो सिर्फ ईद पे नमाज पढ़ते हैं, ये भी हकीकत है। तो वो उनके लिए मस्जिद में इतनी सफिशिएंट जगह नहीं होती है, तो आप बाकायदा से आप कॉर्नर्स इस तरह के दीजिए, इस तरह के ग्राउंड दीजिए, इस तरह की फैसिलिटी स्टेट क्रिएट करें जहाँ पे मुसलमान जाके या तो ईद की नमाज या जुमे की नमाज अदा करें। अगर आप उनको वो जगह नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो अगर सड़क तक नमाजियों की जो सफ़ है वो बन रही है, या नमाजी अगर सड़क तक जाके उनका जो नमाज का जो 10 मिनट का, महज 10 मिनट का टाइम होता है, उसमें कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं रुकता, कोई ऐसा किसी को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होता, ये सिर्फ कहने की बात है। तो क्या चाह रही है, नमाजियों को फूल बरसाया जाए? हमने ये तो देखा है कि जब कहीं सारे इस तरह के हिंदुओं के जुलूस निकलते हैं तो उस पर कई सारे नमाजियों को तो हमने फूल बरसाते हुए देखा है। तो अगर हिंदू भी फूल बरसा देते हैं अपने मुसलमान भाइयों पे, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। हम क्यों आपस में मिलजुल के नहीं रह सकते? हम क्यों आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से नहीं रह सकते? हम कब तक सिर्फ और सिर्फ ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, नमाज, दरगाह, कावड़ियों की यात्रा की बातचीत, या ये इस तरह की हम गुफ्तगू में कब तक जाएंगे? वो दिन हम कब देख पाएंगे जब जेन्युइनली सारे हिंदू, सारे मुसलमान, सारे शासन प्रशासन मिलके जेन्युइनली इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच आपस में प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला पैदा करे, जिम्मेदारी लेके। अगर नमाजियों को कोई इनकन्वीनियंस हो रही है तो उनके लिए कोई जगह दे, अगर कावड़ यात्राओं को कोई इनकन्वीनियंस हो रही है उनके लिए भी जो भी शासन कर सकती है वो तो वैसे भी करती है। तो क्यों हम ये चीज़ों को कब तक हम मुद्दा बना के, कब तक ये टीवी चैनल वाले हेडलाइंस बटोते रहेंगे? कब तक हम इन पे? लेकिन हुदा जी, सवाल ये है कि कुर्बानी बकरीद आ रही है, कुर्बानी को लेकर मुस्लिम कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु बना दीजिए, राष्ट्र माता बना दीजिए। क्या हुदा जड़ीवाला चाहती हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दे? बिल्कुल, अगर आपको बनाना है तो जाइए, गाय को राष्ट्र पशु बनाइए, बिल्कुल बनाइए, पूरा मुसलमान आपके साथ आएगा। लेकिन उसमें जितने ये आरएसएस वाले फंडिंग लेते हैं उन काऊ की कंपनीज से, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो बीफ एक्सपोर्ट करती है मिडिल ईस्ट में और दुनिया के और कई जगहों पे, उन सारी बीफ कंपनीज को बंद करिए। कर सकते हैं क्या? उनसे आप कह सकते हैं ओपनली कि हम बीफ कंपनी से कोई फंडिंग नहीं लेंगे, भाजपा वाले आरएसएस वाले बीफ वालों से कोई फंडिंग नहीं लेंगे। जो कि गाय को राष्ट्रमाता बना दिया जाए, बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन उसके साथ बीफ का एक्सपोर्ट भी आप खत्म करिए, क्योंकि जितने बीफ एक्सपोर्ट करने वाले हैं ये सारे के सारे भाजपा के समर्थन है, ये सारे के सारे आरएसएस के समर्थित लोग हैं जो उनको बड़ी बड़ी तादाद में फंड्स देते हैं, पैसा देते हैं। कहिए आप, मोदी जी कहें, आदित्यनाथ जी कहें कि हम बीफ कंपनीज बंद कर रहे हैं, हम कोई उनसे फंडिंग नहीं लेंगे, हम कोई उनसे बीफ एक्सपोर्ट का फ़ायदा नहीं लेंगे। करिए, बीजेपी को इसमें आगे आना चाहिए, बिल्कुल आइए, सारे मुसलमान आपके साथ आ जाएंगे, करिए। मुसलमान बड़े जानवरों की कुर्बानी नहीं करेंगे?
मुसलमान बड़े जानवर की कुर्बानी करे या नहीं करे वो सेकेंडरी है। अहम चीज़ ये है कि जो बीफ एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से, जो पूरा का पूरा बीफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, और मुसलमान नाम से ये जाता है, अल अलाना और पता नहीं कौन कौन से बड़े सारे नाम है जिसमें बड़े बड़े सारे के सारे ये हिंदू लोग हैं जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? हिंदुस्तान में तो आप मुसलमानों को बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए, बीफ के सिर्फ शक के लिए आप लिंच कर देते हो, मार डालते हो, लेकिन यही सारे हिंदू लोग हैं जो मिडिल ईस्ट और अलग अलग कंट्रीज में बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये दोगलापन क्यों, ये हिपोक्रेसी क्यों, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों कि मुसलमानों के लिए एक रूल होगा और हिंदुओं के लिए एक अलग रूल होगा, और उन्हीं बीफ कंपनीज से आप चंदा लेते हो, करोड़ों की तादाद में चंदा लेते हो। बंद करें ना ये चंदा लेना, आदित्यनाथ जी बंद करें यूपी के चुनाव के लिए चंदा लेना, या बंद करें मोदी जी, अमित शाह जी चंदा लेना इन बीफ कंपनीज से। ये दोखलापन जब तक बंद नहीं होगा, ये सारी आपकी गीदड़ बग्गियां के बीफ के नाम पे आप मुसलमानों को टारगेट करोगे, लिंच करोगे, ये नहीं चल तो सकता। मुस्लिम बेटी हुदा जरीवाला चाहती है कि गाय को राष्ट्र पशु बना दिया जाए। बिल्कुल बना दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आपका साथ देंगे। आप बनाइए तो सही, आप बीफ एक्सपोर्ट खत्म तो करिए। आप हिंदुस्तान से जो बीफ एक्सपोर्ट होके ये जो डबल स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं, अलग अलग मुल्कों में भेज रहे हैं, वो खत्म तो करिए। हम आपके साथ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, चलिए करिए बीफ एक्सपोर्ट बैन। योगी जी की बात मानता क्यों नहीं, क्यों रोडों पे नमाज पढ़ता है? अगर आदित्यनाथ जी, मैं उनको योगी जी नहीं कहती, आदित्य नाम है, अजय बिष्ट नाम है उनका, तो अगर अजय बिष्ट जी अगर इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि हम नमाज पढ़ने के लिए कोई ग्राउंड प्रोवाइड करें, मुसलमानों को हम बाकायदा से जगह दें जहाँ पे वो अपनी नमाज अदा कर सके, तो वो क्यों जगह देंगे? तो कौन जगह देगा? मस्जिद नहीं है, फिर कहीं की जगह चाहिए आपको? मस्जिदों में कई दफ़ा इतनी जगह नहीं होती है, मस्जिदें छोटी छोटी होती हैं। महज 10 मिनट की जुमे की या ईद की नमाज के लिए अगर आप इतना बड़ा बवाल और बवंडर मचाते हो, तो ये तो शासन प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको अफसोस करना चाहिए, उनके ऊपर धिक्कार है कि वो एक 10 मिनट की नमाज के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो आप मान लीजिए ना कि आपका शासन प्रशासन इतना कमज़ोर है कि आप एक नमाज अदा नहीं करवा सकते, या तो आप ये मान लीजिए या आप ये कहिए कि आप चाहते ही नहीं कि मुसलमान नमाज पढ़े। हुदा जी, लेकिन जो हिंदू गाय पाल रखे हैं, जो व्यापारी हैं, जो वो तो रो रहे हैं ना कि मुसलमान गाय खरीद नहीं रहे, जानवर खरीद नहीं रहे हमारे। बिल्कुल, तो ये इशू आपको एक बड़े लेवल पे एड्रेस करना चाहिए। वो इशू तो कोई एड्रेस करेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है एक तरफ आप ये भी चाहते हैं कि मुसलमान खासतौर से ये कुर्बानी के टाइम पे, बकरीद के टाइम पे आपकी गाय खरीदे, लेकिन दूसरी तरफ उसी गाय के सिर्फ शक के बेसिस पे मुसलमान को मौत की घाट उतार दिया जाता है। तो क्यों जाके वो रिस्क लेगा, क्यों जाके वो गाय खरीदेगा? बेचारा मुसलमान को तो वैसे ही आपने इतना डरा दिया है, डरा धमका के एक तरफा एक कॉर्नर कर दिया है। तो अब जो हिंदू व्यापारी है जो परेशान हो रहा है, और जाहिर सी बात है इतनी सारी गाय जो एक्चुअली कुर्बानी में यूज़ हो सकती हैं, उनको खाया जा सकता है, आप उस पे अगर रोक लगा रहे हो तो उसमें नुकसान आपका हिंदू व्यापार का ही हो रहा है। और यही सारी जो गाय हैं, जो अव्वल दर्जे की, जो अच्छी क्वालिटी की गाय होती हैं, वो तो आप एक्सपोर्ट कर दे रहे हो। बीफ का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सब जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। योगी जी मोदी जी से मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्र पशु बना दिया जाए। बिल्कुल, अगर आप राष्ट्र पशु बना रहे हैं तो हम आपका साथ देंगे, बशर्त ये कि आप बीफ एक्सपोर्ट बैन करें। आप उन तमाम मिडिल ईस्ट में जहाँ पे बीफ जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से बैन करें, और मुसलमानों को बीफ के नाम पे आप लिंच करना, मारना बंद करें। लेकिन जिस तरह से मुसलमान जो है बंगाल में गाय का जो है विरोध कर रहे हैं, अब हिंदू तरफ पे उतर चुके हैं, क्या आप मुसलमानों से अपील करेंगे कि गाय का बहिष्कार किया जाए? देखिए, मैं मुसलमानों को इतना ही कहूँगी कि बकरीद का त्यौहार है, ये त्यौहार कुर्बानी का, सैक्रिफाइस का त्यौहार होता है। इसमें मुसलमान ख़ासतौर से इस चीज़ का ध्यान रखें कि की वजह से कोई परेशान ना उनकी खुद की कम्युनिटी में हो, ना कहीं बाहर की कम्युनिटी में हो, क्योंकि जाहिर सी बात है माहौल हम सब देख रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ ही माहौल है। मुसलमान कोई गलती नहीं भी करेगा तब भी गलती हमेशा उसी की दिखा दी जाएगी। तो कुर्बानी होगी हुदा जी इस बार? यकीनन बकरा होता है, दुम्बा होता है, गोट, शीप, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काऊ नहीं हो के भी कुर्बानी की कैटेगरी में आती हैं, जिसकी कुर्बानी होती हैं। बकरियों की मंडी आपको जगह जगह मिल जाएगी। मतलब जाहिर सी बात है, आप ये तो साइंटिफिक चीज़ भी है। कुर्बानी का जो मेन मकसद ये है कि आप एक जो 3 हिस्से उसमें बनते हैं, 2 मेजर उसमें आप गरीबों को और रिश्तेदारों को देते हो, सिर्फ तीसरा हिस्सा अपने पास रखते हो। तो एक साल में कम से कम एक दिन ही सही गरीब भी अच्छे से अगर मीट खा ले, अच्छे से एक अच्छी खाने का सेवन कर ले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नमाज होगी इस बार? हम तो यही दुआ करेंगे कि सब खैर खैरियत के साथ, आफियत के साथ नमाज भी हो, लेकिन जिस तरीके का माहौल बन गया है, मुश्किल लग रहा है। देखते हैं ईद के टाइम पे पड़िएगा। ईद के टाइम पे अगर 10 मिनट के लिए कोई सड़क पे और वो अर्ली मॉर्निंग होती है, कोई उस वक्त ऐसा ट्रैफिक नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पब्लिक हॉलीडेज
मोस्ट ऑफ द जगहें बंद होती हैं, छुट्टी होती है। उस दिन अर्ली मॉर्निंग अगर 10 मिनट के लिए ईद की नमाज सड़क पे भी पढ़ ली जाए तो उसमें ना शासन को ना प्रशासन को किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।